जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद बी.आर. अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अंबेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अंबेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं।